हाँ ठीक है। आवाज तो क्लियर है ना? जी मैम। आज हो सकता है रिकॉर्डिंग हो ना हो, वो मेरा लैपटॉप का ऑडियो नहीं कनेक्ट हो रहा है, पता नहीं क्यों। मुझे रिस्टार्ट करना पड़ेगा, उसको बाद में करेंगे। तो देख लीजिए, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। पता नहीं वो फिर अभी अच्छे से आवाज आएगी कि नहीं, यहाँ पे बता रहा नहीं हो पाएगा। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या था, सिंपल इंटरेस्ट क्या था? नॉर्मली जो किसी रेट, हम्म किसी, हम्म, अपन दूसरा ला लेंगे। नॉर्मल एक प्रिंसिपल होता है, उसके ऊपर कुछ रेट होता है और हर साल सेम रेट होता है, ठीक है। सेम इंटरेस्ट रेट होता है। मैम एक जो मैंने प्रॉफिट लॉस वाला भेजा था आपको क्वेश्चन, वो उसमें हम लोग फंसे हुए हैं, उसको भी जरा देखिएगा। हाँ ठीक है, इंशाल्लाह हम देखते हैं। आज कोशिश करूंगी कि मैं देखें। आज क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह कल जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ठीक। मुझे टाइम देना होगा असल में उसमें, ठीक है, थोड़ा सा। देखिए, सेम इंटरेस्ट रेट होगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट होता है ना। और इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट क्या होगा? देखिए, सिंपल इंटरेस्ट कैसे होता है, जैसे 100 रुपए समझ लीजिए प्रिंसिपल है, और 10% रेट है। तो क्या होगा, 100 के ऊपर 10% होगा, यानी कि ये 110 हो जाएगा, जी है ना, एक साल के लिए। और दूसरे साल में क्या होगा? दूसरे साल में भी 10% होगा, है ना, सेम होगा। जी लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में देखिए क्या होता है, प्रिंसिपल अगर 100 है, ठीक है, तो पहले साल में तो 10% होगा, यानी कि 110 होगा। लेकिन दूसरे साल क्या होगा? दूसरे साल भी 10% होता है ना, 110। तो ये दूसरे साल क्या होगा, ये जो इंटरेस्ट है, ठीक है, ये इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। यानी कि only इस तरह से पहले वाला जो साल था वो इसका इंटरेस्ट है, इसके ऊपर भी इंटरेस्ट आएगा। फर्स्ट ईयर का कितना था, 10% था इंटरेस्ट, तो 10% का 10% कितना होगा? 10 का 10% 1 होगा ना। तो दूसरे साल जो आपको अमाउंट पे करना होगा 111 होगा, ठीक है। मतलब ये इसके साथ, इसको छोड़ के सेकेंड ईयर का सिर्फ हम बोल रहे हैं, समझ आया? तो 121 इसका टोटल होगा। असल में ये होता है, कैसे करना है वो हम आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। देखिए हम फिर से बता देते हैं, समझ लीजिए कि प्रिंसिपल है 100 रुपीज, और उसके ऊपर रेट है 10%, ठीक है। तो 100 का 10% ये फर्स्ट ईयर का रेट था, तो कितना हो गया? 110, फर्स्ट ईयर का अमाउंट, ठीक है। अब सेकेंड ईयर जो होगा, ये भी तो 10% होगा ना, लेकिन ये जो इसका इंटरेस्ट था, इसमें इंटरेस्ट कितना है? 10। तो क्या होगा, सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट है, इसका भी 10% दिया जाएगा, यानी कि 10 का 10% कितना होगा? वन। एक, 1। तो ये 10% कितना था? 110, और फिर ये +1, 111 होगा, ठीक है। यानी कि फिर अब 2 साल का पूरा कितना होगा? 2 इयर्स। फर्स्ट ईयर का कितना था? 110, और सेकेंड ईयर का कितना है? 111। 111। टोटल कितना होगा? 121, ठीक है। जबकि यहाँ देखिए 2 साल का कितना होगा, एक साल का 10% 110 हो गया फर्स्ट ईयर का, और सेकेंड ईयर का 10% 110 हो गया। तो कितना होगा इसका? 220 होगा, 120 होगा। हाँ, ये क्या कहते हैं, 220, एक सेकंड। हाँ, तो यहाँ पे सेकेंड ईयर का वो नहीं करेंगे ना, 11 ऐड करेंगे, ठीक है। मतलब प्रिंसिपल तो 100 ही होगा ना, सिर्फ इंटरेस्ट हमको बढ़ाना है, प्रिंसिपल भी दो दो बार थोड़ी ना बढ़ाएंगे हम लोग। तो 120 होगा, ठीक है। जी मैम। हाँ, इसका टोटल अमाउंट कितना होगा? हमने जो मिस्टेक किया, आप लोगों को समझ आया कि हम कह रहे हैं 110 और 111, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में सिर्फ इंटरेस्ट बढ़ता है हर साल। जो हमने रे पैसे दिए वो नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। अगर 100 रुपए दिए हैं तो फिर उसके ऊपर 11 ही रुपए बढ़ेंगे, ठीक है। तो अमाउंट होगा 120 इसमें, और सिंपल इंटरेस्ट में, और कॉम्पाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट होगा 121। ये फर्क होता है कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। तो इंटरेस्ट के ऊपर ऊपर इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, आया समझ? या तो आप ऐसे ले सकते हो कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, या फिर 110 के ऊपर 10%, इस तरह से भी ले सकते हो। इसका भी 11% ही आएगा, 11 ही आएगा, ठीक है। जैसे भी आप ले, आया ये समझ सबको? क्लियर हुआ?
कि कोई डाउट हो तो पूछ लेना। मैम एक बार फिर से बता प्रिंसिपल, दीजिए। अच्छा अच्छा, प्रिंसिपल तो ये होता है जो हम पैसे देते हैं, पी प्रिंसिपल। और रेट होता है कितना परसेंट पे आपने दिया, और टाइम होगा इयर्स, कितने इयर्स के लिए आपने दिया, और अमाउंट होगा जो लास्ट में आपको पैसे पे करना होगा इतने साल के। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट प्लस रेट, नहीं प्लस प्लस प्रिंसिपल प्लस रेट। इन मतलब वो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या था बताएं, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, पी पी इंटू आर इंटू टी। PTR बाई 100। हाँ, बाई 100, यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू 100 इंटू टाइम इंटू डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये इसका वो था फॉर्मूला। देखिए फिर से एक बार समझा देते हैं आप लोगों को। सिंपल इंटरेस्ट तो पता है ना, नॉर्मल, एक साल में 10% बढ़ा, दूसरे साल में 10% बढ़ा। ठीक है, 10%, 10% कितना होगा, 100 का 10% 10 हो गया, और फिर दूसरे साल में 10% हो गया 10, तो 120 हो गया। ठीक है, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का देखिए कैसे होगा। पहले साल हो गया था 10%, तो अमाउंट आ गया 1/1, 100 + 10, 110। ठीक है, और सेकेंड ईयर में भी 10% है, लेकिन ये 10% किस पर है, इस पे, इसके ऊपर है। या तो आप कह लें कि फर्स्ट वाले के इंटरेस्ट पे 10% है, या फिर इंटरेस्ट के ऊपर, जो इंटरेस्ट था हमारा 10, सिर्फ इंटरेस्ट के ऊपर 1% इसमें ऐड कर ले। इस तरह भी कर सकते हो, दोनों तरीके से। अब दोनों तरीके से कह भी सकते हो और कर भी सकते हो। ठीक है, तो कितना हो गया, फर्स्ट ईयर का 110 था, फिर इसका 10%, ये जो 10 रुपीज इंटरेस्ट बढ़ा था, उसका भी 10% कितना हुआ, 1 रुपी हुआ। तो 1 + 110 + 1 = 111। यहाँ तक समझ आया। जैसे एक जी एग्जाम्पल मैम। देखिए, मैंने एक बुक खरीदा। अच्छा, बुक खरीदा नहीं ना, किसी से लिया, ये तो खरीदी की बात उसमें होती नहीं है। मैंने किसी से लिया 100 रुपए, ठीक है, 2 साल के लिए। ठीक है, तो ये कॉम्पाउंड इंटरेस्ट पे लिया, और रेट था 10%। ठीक है, यानी कि हर साल 10% बढ़ेंगे। एक साल में फर्स्ट ईयर में जो होगा, ये होगा, फर्स्ट ईयर में 10%, 100 का 100 × 10/100 समझ ले, कितना होगा इसका आंसर, 10, राइट। तो 10, यानी कि 100 के ऊपर 10 बढ़ेगा, तो 110 हो जाएगा फर्स्ट ईयर में, राइट। सेकेंड ईयर में क्या करेंगे, एक तो ये सेम 110 फर्स्ट ईयर का जो हो गया वो 110 प्लस इसका भी, ये जो इंटरेस्ट है इसका भी 1% ऐड करेंगे। तो 10 का 1% कितना होगा, 10 × 1/10 ले लें, या फिर डायरेक्ट ले सकते हो, 1 होगा, राइट। तो इसको ऐड कीजिए इसके साथ, 111 होगा। अच्छा, ये तरीका नहीं होता है करने का, तरीका कुछ और है, वो बहुत इजी है, वो बताते हैं, आपको सिर्फ समझना है यहाँ पे कि क्या हो रहा है। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट इसका 10% ले सकते हो, 110 × 10%। ठीक है, ये कितना होगा, 10/100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 11 होगा। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हो, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको। यस मैम। ठीक है, तो अभी आगे देखिए इसका तरीका कैसे होता है, कैसे किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है, दूसरे सब बताएं। जी मैम बताइए। जी, ठीक है, देखिए, एक है प्रिंसिपल 100 रुपीज, और रेट है, सेम लेते हैं 10%, और टाइम है 2 इयर्स। सीआई बताइए कितना होगा, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट, टाइम और 2 ईयर अमाउंट से बता ज्यादा कर दीजिए। लीजिए थोड़ा। हाँ ठीक है, देते हैं, पहले 2 इयर्स का कर लीजिए। ये तो आप बता चुकी है ना मैम। हाँ हाँ, इसको बताइए कितना होगा, 121 होगा, ठीक है, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट। और ये कितना, नहीं, सिर्फ कॉम्पाउंड इंटरेस्ट जो है 21 मेथड होगा। मेथड कैसे होगा मैम, फार्मूला कैसे हाँ, होगा? मेथड ही बता रहे हैं हम इसके अंदर। जी। इंटरेस्ट कितना होगा इसका, इंटरेस्ट 11 होगा ना मैम। दोनों साल का। हाँ, 2 साल के 21। हम्म, और कॉम्पोनेंट अमाउंट कितना होगा, 121, राइट।
120। ये तो हम लोगों ने उस तरह से किया था इसलिए समझ आ गया। लेकिन यहाँ पर ये समझना है कि तरीका कैसे होगा इसका करने का। आसान तरीका बताते हैं कि 10% को आप क्या कर सकते हो, 1/10 लिख सकते हो, है ना। 1/10 लिख सकते हो। तो पहले कितना था, 10%। और फिर उसमें ये हमने कहा था ये 100% होता है हमेशा, और 100% में का ये 1 होता है, राइट। 10 को 100% मानेंगे और फिर 1 को उसका मतलब 100% में का 1 हिस्सा, यानी कि 10% होगा ये भी, है ना। तो ये आपको पहले भी समझाया था हमने कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे क्या करना है कि 10 में ये कितना है, 1 प्लस 1 करना है, तो कितना हो जाएगा, 11। यानी कि पहले जो चीज 10 में मिल रही थी अभी वो 11 हो रही है। ये फर्स्ट ईयर का हो गया। बस ऐसे इसको समझिए, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर का हो गया कि 10 से 11। ये क्या कह रहे हैं, सेकेंड ईयर में भी सेम होगा, 10 से प्लस 1 हो गया, यानी कि 10% से 11% हो रहा है ये, ठीक है। प्लस 1 होगा, कितना हो गया, 11। अभी क्या कीजिए, इसको इंटू कीजिए, 10 × 10 100, Yes, राइट। ma'am. और जी 11 × 11 11 121। 121। ये हो गया आपका प्रिंसिपल, और ये हो गया आपका अमाउंट। ये आ गया अमाउंट। इतना आसान है इसको करना। मैम एक बार फिर से बताइए। देखिए, पहले क्या था, ये इसके ऊपर बेस होगा, अब सब जितना परसेंटेज है ना उसके ऊपर ये टाइप, ये कैसे करना है वो बेस होगा। आपको पता है 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10, है ना। जी तो ये पहले जी एक मैम। चीज 10 की थी, 10 में टोटल मतलब 100% 10 है, उसके ऊपर कितनी बढ़ोतरी हुई है, 1 की बढ़ोतरी हुई है। तो प्लस 1 आप कर दोगे, 11 बन जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर का था। और सेकेंड ईयर में भी सेम 10 था, वो बन गया 11, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये फर्स्ट ईयर में 10 से 11 बन गया और सेकंड ईयर में भी 10 से 11 बन गया। अब ये मत सोचिए कि कैसे हुआ, इसको ऐसे ही करना है, ये आपको एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो शॉर्ट फॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं उसमें एक तरीका ये लोग निकालते हैं ताकि हम इजी तरीके से इसको निकाल सकें, ठीक है। तो 10 × 10 कितना होगा, 100। और 11 × 11 कितना होगा, 121। ये जो इसका जो पहले था, इसको हम अगर निकालेंगे तो ये 100 प्रिंसिपल हो जाएगा। और इसका जो निकाला हमने ये हो जाएगा अमाउंट। यहाँ तक समझ आ गया, प्रिंसिपल और जी मैम। अमाउंट तक। प्रिंसिपल जी हमको हमको सेम आ गया, और अमाउंट भी जो हम लोगों ने उस तरह से निकाला था सेम आ गया। अब बच गया जी क्या, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी तो पता करना होगा ना कि जी कितना हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट। इन दोनों का गैप देखिए कितना है, 121 21। माइनस 100, 21। ये हो जाएगा इंटरेस्ट। क्लियर। जी मैम। सब आ गया, प्रिंसिपल भी सेम आया, इंटरेस्ट भी आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, और अमाउंट भी आ गया 121। अब 3 इयर्स का आप बोल रहे थे ना, एक बार ट्राई कर लेते हैं, वैसे मैंने ट्राई नहीं किया, देख लेते हैं एक बार। प्रिंसिपल है 1000 रुपीज, और इंटरेस्ट सेम रखिए 10%। टाइम है 3 इयर्स के लिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, आप लोग सेम टाइप इस्तेमाल कीजिए, हो सकता है आ जाए। और अमाउंट भी बताना। मैम अमाउंट
1331 हाँ और CI आ रहा है 331 और प्रिंसिपल 1000 है पहले से। हाँ हाँ बिल्कुल सही, करेक्ट। मुझे भी यही आ रहा है। आप लोग बताएं, और कोई और दूसरे लोग जिन्होंने किया है। मैम मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे करेंगे, उस तरह से नहीं हो रहा है। अच्छा एक सेकंड, मैं एक बार कंफर्म कर लेती हूँ कि हम लोगों ने किया है वो सही है कि नहीं। ठीक है, मतलब मैं देख रही हूँ इसको। कंपाउंड इंटरेस्ट पता है। अगर हम लोग देखें नॉर्मली तो एक काम करते हैं, दोनों साइड से देखें। अच्छा एक और किसी को आया? मुझे वही आया जो किसी ने, इरशाद ने कहा था। इरशाद 131, 1030 नहीं होगा। माहिन आपको आया? माहिन है? और अक्सा, हसन, किसी को आया और बताएं। शमसुल हुदा। देखिए, हम लोगों ने जिस तरह से किया है अगर सेम वैसे ही करें तो कैसे होगा? 10% का वही 1/10 होगा, राइट? तो 10 था, 11 हो गया। 10 था, 11 हो गया। 10 था, 11 हो गया, राइट? तो ये कितना होगा? 1000। और 11%, 11 × 11 कितना आ रहा है? 1331। हाँ, 1331। यानी कि प्रिंसिपल हो गया 1000 और 1331 ये हो गया अमाउंट। और जो गैप है इसका कितना है? 331, ये हो गया कॉम्पाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, काशिफ समझ आया अभी? जी मैम। अच्छा एक सेकंड, हम लोग उसको उस टाइप कर लेते हैं। 110 का फिर 10% कितना होगा? 121। अच्छा वो तो 1000 का था ना। ठीक है, ऐसे ही होता है वैसे तो। अम, मैम जैसे वन मतलब 121 हुआ था, उस टाइप से करके देखें। तो उस तरह से देखें तो फिर 121 पे फिर होगा ना कि हमारी मतलब हमारा प्रिंसिपल फिर वन भी प्लस उसमें ऐड करेंगे, उसका भी 10% लेंगे ना मैम, नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर में। हाँ ये 1000 है ना, 100 मैंने नहीं लिया था, 1000 अब लिया था। खैर मैम 1000 भी होगा, तो जैसे पहले में मिसाल के तौर पे 11 हुआ, फिर उसके बाद 11 सेम सेम कैसे होगा? इंटरेस्ट एक बार तो फिर इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट आएगा ना, सेकेंड ईयर के भी। हाँ चलिए वैसे टाइप में देखते हैं। 1000 के ऊपर कितना था? 10% फर्स्ट ईयर में कितना होगा? 100 रुपीज होगा। 1100 जी। तो ये हो जाएगा 1100, राइट? तो 1100 के ऊपर फिर अभी 10% होगा, इंटू 10/100। 00 कितना होगा अभी? 1100 नहीं सॉरी मैम, 1110 110। तो ये 110 इसको। हाँ ठीक है। फिर थर्ड टाइम में कितना होगा? अभी ये कितना हो गया? अब ये 1210। 10 जी मैम। अभी 1210 का 10% निकालिए। 0000 कैंसिल। तो ये 121 होगा, राइट? अभी इसमें जी ऐड कीजिए 121। 1331 वही आया ना सेम। जी मैम। डाउट क्लियर हुआ आपको? जी मैम। हम्म। जी मैम। अभी उस साइड से समझ नहीं आ रहा तो ऐसे भी आप करके देख सकते हो। ये इजी मेथड है। ठीक है, ये आ रहा है, ठीक है। नहीं समझ आ रहा तो ये तो बहुत, ये तो फिर आ ही जाएगा, है ना? आपको जो समझ में आया वैसे कर सकते हो। और ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया है क्योंकि हम लोगों को कंफ्यूजन था। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इसको इतना उससे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आसान से आप कर सकते हो, है ना? जी मेन आज कुछ नहीं बोल रहे हैं। दूसरे लोगों को समझ आया कि ये कैसे हुआ? आप लोग यहाँ तक पहुंचे हो, मतलब बहुत सारे लोग थे, यहाँ पर आके कम हो गए। इसका मतलब यही है कि आप लोग समझते हो इस चीज को, है ना? जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो लोग तो फिर नहीं आएंगे। आप लोग समझते हो, इसीलिए हम आप लोगों को पूछ रहे हैं। समझ तो आया सबको? जी मैम। मैम एक बार हम्म। बता दीजिए। ये ऊपर वाला समझ आया, बस यही बताना है ना?
जी मैम। हाँ, ये काशिफ को डाउट था कि 2 साल के लिए तो इजी था आना, ठीक है, लेकिन 3 इयर्स के लिए आता है कि नहीं। तो हम लोगों ने ट्राई किया कि देखिए मैंने क्या कहा था, 10 था पहले, एक बढ़ गया तो वो 11 बन गया। फर्स्ट ईयर में यस ऐसे ही मैम। हुआ, फिर सेकेंड ईयर में सेम हुआ, फिर थर्ड ईयर में सेम हुआ। तो हम लोग को क्या करना है, इन तीनों को आपस में इंटू करना है, ठीक है। 1 के साथ 3 0 लगा देंगे तो 1000 हो जाएगा, है ना। और 11 × 11 121, 121 × 11 हो गया 1331, ठीक है। ये हो गया अमाउंट। और फिर आपस का गैप हमको देखना है, ये होगा कंपाउंड इंटरेस्ट गैप कितना है, यानी कि 1331 माइनस 1000, ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 1331, ठीक है। ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट, और ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत आसान है। अगर किसी को समझ नहीं आया कि कैसे करना है तो आप डायरेक्ट करके देख सकते हो, या फिर अगर आपको डाउट है सही है कि नहीं तो आप इसमें चेक कर सकते हो यहाँ पर। कैसे हमने किया, पहले 1000 का 10% लिया, 100 आ गया। अब दूसरे साल आप क्या करोगे, इसका 10% लोगे, है ना। आप या तो इंटरेस्ट का ले सकते हो, इसका 10% लेके उसमें ऐड कर सकते हो, या फिर इसका भी 10% ले सकते हो, जैसे भी आपको आसान लगे। 1100 का 10% कितना हुआ, 110। तो 1100 में फिर 110 ऐड करोगे तो 1210 होगा, ठीक है। और फिर 1210 का 10% लोगे, 121 आया। अभी आप क्या करोगे, 1210 में 121 ऐड करोगे, 121, तो आ जाएगा 1331, ये अमाउंट हो जाएगा। और फिर इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, सेम वही इंटरेस्ट आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। आया समझ। यस मैम। माइनस जी, जी मैम। 1331 माइनस 1000 करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यस। 331 अभी आ गया समझ। इरशाद, आपको जो रॉन्ग आ रहा था आंसर, अभी सही हुआ। जी मैम अब आया। हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, और फिर देखेंगे इसके ऊपर सम्स कैसे आ रहे हैं, उसके हिसाब से भी हम लोग को थोड़ा देखना पड़ेगा, है ना। मैम कुछ क्वेश्चंस करा दीजिए इसके। हाँ कराएंगे इंशाल्लाह। मुझे असल में क्वेश्चंस अगर मिल रहा है ना तो उसका जो सोल्यूशन है, फिर इस तरह से नहीं मिलता है उसका सोल्यूशन, वो एक्स माई में जाता है ना, तो फिर और भी मैम कंफ्यूजन हो जाता इस बार क्या हुआ ना, नवदीप मैम की जो बुक आई है, मतलब 2023 वाला फर्स्ट और है। 2022 वाला दिसंबर का, जिसमें हम्म। उसमें सब क्वेश्चंस हैं, उसमें जो आंसर की है उसमें बहुत गलत है मैम। हम लोग करते हैं कुछ और, आता है आंसर की में कुछ और है, और बार बार ट्राई करके सब लोग मिलके भी करते हैं तब भी, तो आंसर की तो बहुत उल्टी सीधी उसमें लिखी हुई है। तो हम लोग जो करते हैं वो सही है फिर, या फिर वो उनका सही है। अब हम लोगों को अपने हिसाब से कई कई बार ट्राई करते हैं तो वही सही लगता है अपना ही। अच्छा, हो सकता है। मैम का तरीका थोड़ा अलग है ना, वो एक्स वाई से ही समझाते हैं। वैसे एक बात तो है कि हो सकता है, वैसे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारे इसमें नहीं आता है उतना ज्यादा, अगर आएगा तो बहुत बेसिक आएगा, ठीक है। तो आपको ज्यादा डीप करने की जरूरत नहीं है, टाइम और डिस्टेंस भी, टाइम जी एंड स्पीड, आई थिंक स्पीड, डिस्टेंस तो आएगा, टाइम एंड वर्क वो डिस्टेंस वो ठीक है। टाइम एंड स्पीड जो होता है ये भी अभी तक आई थिंक क्वेश्चन हमारे इसमें नहीं आया है। लेकिन अगर एक हम बताते हैं, ये प्रोडिक्शन से बता रहे हैं, अगर हमारा पेपर समझो कि लास्ट में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है, तब तो ठीक है, बहुत आसान आएगा, डाउट नहीं है। अगर लास्ट में आ रहा है, आई डोंट नो, मैंने बहुत रीजन क्या होता है ये नहीं पता, पर मैंने ये गौर किया कि अगर लास्ट में क्वेश्चन पेपर आएगा हमारा जैसे लास्ट टाइम आया था, तो हो सकता है मैथ्स एंड डीआई थोड़ा सा मॉडरेट आए, वरना तो बहुत इजी आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने कहा था पहले भी, पेपर 2 के हिसाब से पेपर 1 बनता है ना। पेपर 2 आपका क्या है, लैंग्वेज अगर है तो बहुत इजी बनेगा, अगर पेपर 1 इस हिसाब से बनेगा। अगर पेपर 2 आपका कंप्यूटर साइंस है, मैथ्स है, जियोग्राफी है, ये सारी चीजें, जियोग्राफी भी नहीं आई थिंक, ये सारी चीजें जो कंप्यूटर्स और मैथ्स से रिलेटेड होते हैं, इन लोगों के लिए डीआई और मैथ्स हार्ड आता है, लेकिन हम लोग को बहुत बेसिक आता है, क्योंकि उन लोग को भी कहीं ना कहीं पता है कि हम लोग पढ़ते नहीं है ज्यादा, ठीक है। जी तो इस हिसाब से डीआई हम लोग को बहुत आसान आएगा। अगर हो सकता है कि लास्ट में आए तो आपको थोड़ा सा चांस है कि मॉडरेट आए। उस टाइम में आपको ये करना है कि ये देखना है कि फर्स्ट के पेपर्स, ठीक है, क्योंकि हमारा पेपर लास्ट में होगा, तो फर्स्ट के पेपर्स बहुत सारे लोग प्रेडिक्शन करके बताते हैं कि क्या क्या आए हैं क्वेश्चंस। तो जो जो क्वेश्चंस उन्होंने कहा है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, और उसी में थोड़ा सा लेवल अप होके भी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जी अक्सर पैटर्न से थोड़ा सा वो होता है कि एक दो टॉपिक्स जो ज्यादातर पूछे जाते हैं मैथ्स में स्पेशली, तो आगे भी वो हो सकता है कि पूछे जाएं। जैसे एक टाइम पे कैलेंडर के बारे में पूछा गया था, कैलेंडर का या फिर टाइम का कुछ पूछे गए थे, तो एक दो और शिफ्ट्स में उसको पूछा गया था।
ठीक है, तो ये प्रेडिक्शंस होते हैं, कुछ हो सकता है अगर हमारा एग्जाम आगे चलता है तो फिर हम लोग इंशाल्लाह थोड़ा सा मॉडरेट और लेवल पे जाके उस टाइम पे करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन अगर स्टार्टिंग में है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना हार्ड कॉम्पोनेंट इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट आ भी जाए तो एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन होगा हार्ड वाला, और वो भी बहुत बेसिक होगा। ठीक है, तो इतना आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है कोई चीज नहीं आ रही है तो, क्योंकि उन लोगों का थोड़ा सा मेथड भी अलग होता है करने का। ठीक है, वैसे क्वेश्चंस अगर हम ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे अगर हम वो करेंगे तो, क्योंकि यहाँ अगर यूजीसी नेट वाले ने नहीं करवाया होगा तो सीजीएल और नीट वाले और यूपीएससी वाले इन लोगों की तो उसमें भी मैथ्स होता है, और बेसिक्स में यही सारी चीजें होती है, फिर उसका अलग अलग एक एक लेवल बढ़ता जाता है। ठीक है, तो वहां पर मिल जाएगा हम लोग को अगर कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो, नहीं आएगा तो। ठीक है, और वो लोग भी इसी तरह से बहुत शॉर्टकट्स यूज करके ही करते हैं, क्योंकि मेरे भी मैथ्स है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो मैंने भी 10th में ही पढ़ा था, उसके बाद फिर ये सब मैंने भी सीखा हुआ है। ठीक है, कुछ चीजें तो आती थी लेकिन बहुत सारी चीजें हमने सीखी है, तो उसके लिए भी हम लोगों को फिर देखना पड़ेगा। ठीक है, जी मैम। चलिए इसको मैम कीजिए। हाँ बताइए। मैम मेरा फर्स्ट टाइम है तो मैम सबसे ज़्यादा तो किस चीज़ की प्रैक्टिस करें मैम? तो थोड़ा डर काफ़ी लग रहा है। पीवाईक्यूज, ज्यादातर सब लोग यही कहते हैं कि पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा। तीन चीजों पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, एक दो तीन। एक है कंटेंट, पहले कंटेंट है सबसे पहले, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद है रिवीजन, आप रिवीजन कीजिए, मल्टीपल रिवीजन कीजिए 3 से 10 तक, और 3 to 10 टाइम्स रिवीजन कीजिए। देखिए रिवीजन ना 1/10 टाइम में हो जाता है ना। अगर आपने 1 घंटा 60 मिनट्स किसी को लगाए हैं पढ़ने में, फिर आपको उसी दिन सेम दिन रिवीजन करना है, या फिर 24 आवर्स के अंदर अंदर, तो आप उसको कीजिए 6 मिनट्स में ही। ठीक है, 6 मिनट्स में उसको कीजिए, तो ये आसानी से आपको रिटेन रहेगा। और 2 से 3 बार सेम हफ्ते में, यानी कि फर्स्ट उसी वीक में 2 से 3 बार मैम आपका अच्छे से रिवीजन होना चाहिए। जी। यस मैम। हम्म, और फिर मैम पीवाईक्यूज मैथ्स के पीवाईक्यूज को लिए बार पूछ रहे थे बार वो। कीजिए। हाँ जी। मैम। मैम मैथ्स के लिए पूछ रहे थे कि कितनी प्रैक्टिस मतलब करें मैम? फिर भी आप पीवाईक्यूज कीजिए, अगर जितना कंटेंट कवर हुआ है अब इतना काफी है। ठीक है, बाकी आप पीवाईक्यूज कीजिए, पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालाइज कीजिए, और उसी से जो चीजें उसी से वो पूछी जा रही है उसी में से कीजिए। मैथ्स के लिए यस मैम। पहली जी चीज मैम। डीआई को पक्का कीजिए। और मैंने कहा है डीआई में भी एक क्वेश्चन ऐसा होता है, अगर आप लोग अभी स्टार्ट किए हो तो, पहले से आप लोग नहीं किया है तो, एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो हार्ड होता है, उसमें 5 से 10 मिनट हो सकता है लग जाए बेसिक के लिए या फिर मॉडरेट के लिए। मुझे भी अक्सर होता है कि 6 से 7 मिनट एक क्वेश्चन में लग जाता है, तो वो क्वेश्चन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप स्किप कर दीजिएगा, तो आपके 5 से 10 मिनट बच जाएंगे। ठीक है, एक ही क्वेश्चन आता है वो हार्ड, अगर वो भी इजी, अक्सर होता है कि इजी भी आ जाता है तो आप तब कर सकते हो, लेकिन अगर कभी कभी हार्ड आ जाए तब की बात कर रहे हैं कि वो एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज, मैथ्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो अक्सर आते हैं, जैसे डायरेक्शन का क्वेश्चन है जो मैंने स्टार्टिंग स्टार्टिंग में करवाई, डायरेक्शन है, और नंबर सीरीज है, वर्ड सीरीज है, अल्फाबेट सीरीज, और वर्क एंड क्या है वो, टाइम, हाँ टाइम एंड वर्क, ये वाला नेक्स्ट हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये है, और 2 3 चीजें हैं जो अक्सर पूछी जाती है, तो आप उसको कवर कर सकते हो। ठीक है, मैम इंशाल्लाह फ्रैक्शन हम भी। जी। मैम फ्रैक्शन वगैरह भी आता है ना मैम? हम वो आपकी जो सीरीज है ना मैम वो देखते हैं तो मैम बेसिक से हम्म, वीडियो, तो मैम उसको भी मतलब कंप्लीट देख लें तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल, उसमें भी एक है यस मैम। कॉन्सेप्ट करके, या फिर इसी की जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, इसको ही अगर आप कर लोगे अच्छे से तो भी काफी है, स्टार्टिंग के थोड़े कॉन्सेप्ट्स की, और फिर जो हम लोगों ने स्टार्टिंग स्टार्टिंग में वो किए हैं उसको। और हाँ इंशाल्लाह हम लोग ना ये जैसे कंप्लीट हो जाए, मैंने प्लान किया है कि डेली एक टीआई, जैसे टाइम एंड वर्क हम करवाएंगे। टाइम एंड स्पीड मुझे नहीं पता, अगर मैं देखूंगी कि हमारे शिफ्ट्स में आया हुआ है, वैसे तो नहीं आया हुआ है, एक दो क्वेश्चन हो सकता है हम करवाएं, लेकिन हम नहीं सोच रहे कि टाइम एंड स्पीड करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो टाइम एंड वर्क हम लोग करेंगे, वर्क एंड टाइम, ठीक है, टाइम एंड वर्क जो भी हो ये करेंगे। उसके बाद डेली एक पीवाईक्यू से 2023 का ही, ठीक है इंशाल्लाह, डीआई एक करेंगे, और 5 से 10 क्वेश्चन मैथ्स के करेंगे जो पीवाईक्यूज में ही आ रहे हैं। जो आप लोग कह रहे हैं ना कि हम लोग पीवाईक्यूज ज्यादातर हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है, जो हमने करवाए हैं वो भी पीवाईक्यूज के ही है, लेकिन
ये तो पूरे कॉन्सेप्ट्स है, फिर आपको इसके साथ पीवाईक्यूज को कवर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट करने से आपको वहां जाके आंसर करना नहीं आएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे सेम पीवाईक्यूज के, सेम टाइप के पीवाईक्यूज के। तो इंशाल्लाह जैसे ही कंप्लीट हो जाए, आई थिंक ये वीक में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो रोज एक डीआई और रोज एक 5-10 पीवाईक्यूज हम लोग जरूर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और वो मिक्स होंगे या फिर हो सकता है टॉपिक वाइज भी हो, जैसे भी होंगे। तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह मैथ्स के बहुत सारी चीजें और इजी वाले ही हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। हो सकता है कुछ हार्ड हो तो उसको भी कवर करेंगे, लेकिन इजी वाले पहले कवर करेंगे, ताकि पहले इजी वाले हम लोग को अच्छा स्ट्रांग होता है हमारा। जी माशाल्लाह, ठीक है। तो जी घबराने की जरूरत नहीं है, दुआ कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, हिम्मत रखिए, इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा। जी मैम ये जो प्रिंसिपल इससे पहले जो आ रहा था और आप जो प्रिंसिपल आ रहा है वो तो उससे मिल नहीं रहा है, सेम नहीं हो रहा है। उससे क्यों मिलेगा? प्रिंसिपल है 400 और अमाउंट हाँ 400 हाँ 41 आ रहा हाँ, है ठीक है, हम और बताते हैं वो सीआई आ कैसे रहा करें। है 41। हाँ ठीक है, हम बताएंगे, वहां तक कर लीजिए, आप लोगों ने कर लिया है तो बहुत अच्छा है। वहां से हम बताते हैं कि फिर यूनिटरी मेथड इस्तेमाल कीजिए वहां से। प्रिंसिपल को कितना आया प्रिंसिपल का? प्रिंसिपल 400 आ रहा है। हाँ, तो 400 का 10,000, 400 का 10,000 है, तो 1 यूनिट का कितना होगा? देखिए करते हैं, चलिए 20% का कितना होगा? एक सेकंड आप लोग कीजिए, हम अभी एक सेकंड वो करेंगे, ठीक है। कॉल आ रहा है। काशिफ आपने किया? जी मैम। आपने किया वहां तक जहां तक ये कह रहे हैं? पहले था 5 से 6 हो गया, 5 से 6 हो गया। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ है आप? क्या है कि पूछते हैं? हाँ होगा, ठीक है आप आओ। हम्म देखिए 20% का कितना होता है? 1/5, राइट। तो 5 था 6 हो गया, 5 था 6 हो गया, ये हो गया 25 और ये हो गया 36, है ना। ये प्रिंसिपल हो गया 25 और क्या कहते हैं, अमाउंट हो गया 36। यहाँ तक आ गया आप लोगों को? जी मैम। तो ये क्या कह रहा है कि 25 है प्रिंसिपल और हमको कितना आया? 10,000, राइट। तो 10,000 और 1 कितना होगा? 10,000 डिवाइडेड बाई 25 कितना होगा? 1 से जाएगा और ये 100 अगर ले लें तो 4 से जाएगा और 00 400, है ना। तो 1 की वैल्यू हो गई 400। अब आप क्या करोगे, ये 25 400 टाइम्स है इसका, तो 1000 बन गया, 10,000 बन गया, है ना। तो अमाउंट को भी 400 टाइम्स करेंगे, फिर 36 × 4 कितना होगा? वन 36 × 4, 4 2 12 13 14 144 14400, यानी कि हम लोगों का अमाउंट होगा 14400। और इन दोनों का गैप देखिए कितना है, 25 और 36 में गैप कितना है? मैम 11 का है, नहीं 6 का है, 11 का? नहीं, देखिए अच्छे 6 से। का है मैम, मैम 6 का है, सॉरी। 25 और 36 में 36 माइनस 25 बोल रहे हैं, ओके मैम। 11 का है ना। यस मैम। 11 का है, तो ये इंटरेस्ट की वैल्यू हो गई। इसको इंटू 400 कीजिए, 11 × 4 44 4400, ये हो गया अच्छा। इंटरेस्ट। अगर आप ऐसे भी नहीं करते तो डायरेक्ट आप प्रिंसिपल है 10,000, राइट, और इंटरेस्ट जो हमारा अमाउंट है 1400 है, 14,400, तो इसमें भी अगर आप ऐड कर देते तो वैसे भी हमारा आ जाता, माइनस कर देते तो हमारा आ जाता, ठीक है। आया मैम वो समझ? वाला कैसे करेंगे कि मतलब जैसे 10,000 है मैम तो 20% हमारा है, 20% फिर वो तो हमारा 200 होगा ना, फिर उसका दो सौ कितने से बीस बोल रहे हैं आप? वो जैसे 10,000 का 20%? जैसे आपने शुरू में बताया था मैम। हाँ, ये दो दो काट दीजिए, कितना हो गया? 200 हो गया। 10,000 का फिर से 20%,
100 0 0 काट दीजिए। अच्छा 10,000 का नहीं, उसके बाद फिर वो करेंगे ना, 10,200 का 20%। अच्छा ये 20 होगा, 2,000 होगा ना। जी मैम। तो ये कितना हो गया, 12,000 हो जाएगा, और ये भी 12,000 होगा इंटू 20/100, या फिर आप इसका निकाल सकते हो 10-20%, ठीक है, जैसा भी आपको लगे। कितना होगा, 12 2 24, 2400। तो इसमें ऐड कीजिए फिर अभी 2400, तो 144 सेम आया ना। जी मैम। हम्म अक्सर समझ आया हसन। मैम इससे पहले जो मैम मेथड है उसके वो कुछ और दोबारा बताइए प्लीज। ये वाला ऊपर का जी जी मैम जी, मैम देखिए, पहले से ये मेरी शुरू मेथड कितनी है, 400 आया, वहां तक तो समझ आया ना आपको। यस मैम आ गया है तो हाँ, वहां तक तो समझ आ गया कि यूनिटरी मेथड करने से 400 आया, यानी कि 25 जो है वो 10,000 का 400 टाइम्स इंटू 400 करने से, है ना। ये प्रिंसिपल हो गया, इसका भी 4 इंटू 400 कीजिए, कितना होगा, 36 इंटू 400, 36 इंटू 4 ही कीजिए डायरेक्ट। करके बताएं। सर वो 144 मैम। 144 या 00, ठीक है। यस ये आ मैम गया यस हमारा प्रिंसिपल, और ये आ गया हमारा अमाउंट। अब हमको पता करना है इंटरेस्ट, राइट, कंपाउंड इंटरेस्ट। यस सर। तो इन दोनों का गैप, यानी कि 25 और 36 का गैप लेंगे हम, कितना है, इन दोनों का 11 गैप ही तो होता है ना, वो भी हमारा इंटरेस्ट जो होता है इन दोनों का गैप ही होता है ना। बताया कितना है इसका गैप, 11 है मैम 11 है। तो 11 को भी फिर इंटू 400 कर दीजिए, कितना होगा, 44 मैम 4,400, ठीक यस है। तो ये इंटरेस्ट हो जाएगा, आ गया समझ। मैम यहाँ तक हो जाएगा, बस यहीं तक होगा ना मैम। क्या, ये इंटरेस्ट हो जाएगा इसका यहाँ तक हाँ ये कंपाउंड 400। इंटरेस्ट हो जाएगा। आप इन दोनों को माइनस करके भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो, इन दोनों को ऐड करके ये अमाउंट निकाल सकते हो, जैसे भी आप चाहो फिर, ठीक है। अगर ये नहीं समझ आ रहे तो ऐसे भी कर सकते हो, है ना। यस इसके बाद देखिए, एक और कीजिए, प्रिंसिपल इज 1000, रेट इज 25% एंड टाइम इज 2 years। कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों बताइए। मैम स्क्रीन थोड़ा नीचे कर दिए मैम, वो देखना है पहले वाला सवाल। देखिए कर लेते हैं इसको भी, कैसे किया था। 25 का कितना होगा, 1/4, राइट। यस मैम तो 4 था 5 हो गया, 4 था 5 हो गया, ये 16 होगा, ये 25 होगा। 16 की वैल्यू कितनी दी रखी है, अच्छा ये 1600 कर लीजिए, इसको कर लीजिए 1600, वो पॉइंट्स में चला जाएगा वरना फिर, है ना। तो 1600 दे रखी है 16 की वैल्यू, इंटू कितने टाइम्स होगा ये, 100 टाइम्स, है ना। इसका भी इंटू 100 टाइम्स कर दीजिए, ये 2500 हो जाएगा। और इनका गैप कितना है, 16 और 25 का 9 है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 900 इंटू 100, 900, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 900 और अमाउंट हो गया 2500, ठीक है। जी मैम।
एक देते हैं, आप लोग इसको कीजिए, या तो होमवर्क में कीजिए या फिर अभी कर लीजिए, बेस्ट रहेगा। यहाँ पर हम प्रिंसिपल नहीं देंगे आप लोगों को, प्रिंसिपल भी फाइंड करना है, ठीक है। प्रिंसिपल भी फाइंड करना है, और टाइम है 2 years, और रेट है 16/2/3%, और अमाउंट है 9,800। सेम प्रोसेस होगा, ठीक है। ट्राई कीजिए। 16/2/3 का वैल्यू कितनी होती है? 6.6। अच्छा सॉरी, 1/6। 16.66 क्या होगा? 1/6 होगा ना, 1/6 होगा फ्रैक्शन में, तो इससे आप कीजिए, 6 होगा 7 बन जाएगा, 6 होगा 7 बन जाएगा, इस तरह से कीजिए। यहाँ पर बस फर्क इतना है कि प्रिंसिपल का अमाउंट नहीं दिया हुआ है, बल्कि ये अमाउंट का रेट दिया हुआ है कि 36 होगा, ये 49 होगा। 49 को इसने कहा है कि 9,800 होगा, ये इसका कितने टाइम्स होगा? 9800/49 मैम कर देंगे, 49 को करना है ना, वो 98 हाँ। 20 टाइम्स होगा मैम मैम। 200 आ रहा है, 200। 200। 200 टाइम्स मैम इंटू 200, ठीक है। मैम यहाँ पे गैप नहीं देखेंगे ये? हाँ, देखो 49 की वैल्यू 98,000 है, तो 1 की वैल्यू 98,000/49 ना, हमने यूनिटरी मेथड जो पहले सीखा था वही करेंगे। ये 1 से जाएगा और ये यस 2 से मैम। जाएगा, ये 200, 200 हो जाएगा, तो इसका भी ये 200 टाइम्स होगा। 36 2 से कितना होगा? मैम प्रिंसिपल 7,200 आ रहा है। हाँ बिल्कुल, इसका गैप लीजिए अभी, 36 माइनस 40, 49 माइनस 36, 13 आ रहा है। 14। 49 और 36 जो है उसका गैप 13 आ रहा है। 13 बोल रहे ना, हाँ वही हम बोल रहे, 14 के साथ 13 आ रहा है। 13 इंटू 200 कीजिए, 30। प्रिंसिपल और अमाउंट को माइनस करके वो सीआई आ रहा है। हाँ दोनों भी कर सकते हो, या फिर 13 का भी वैल्यू आप निकाल के इंटू 2 टाइम्स कर सकते हो, 26 हो जाएगा, 2600, ठीक है। या फिर आप जी मैम। 9800 माइनस 72 भी कर सकते हो, इस तरह से भी यही आएगा, 26, ठीक है। देखिए यहाँ पर ना इसने क्या दिया था, प्रिंसिपल नहीं दिया था, लेकिन चूंकि हम लोग को तरीका पता है, प्रिंसिपल पूछ ले प्रिंसिपल बता सकते हो, अमाउंट पूछ ले अमाउंट बता सकते हो, रेट पूछ ले रेट बता सकते हो, जो पूछे वो बता सकते हो। हो गया फाइनल, हो गया 5 मिनट, रोटी है? ठीक है, क्लियर हुआ? जी मैम। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर आप आज के लिए इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह फिर हम कुछ सॉल्यूशंस प्रॉब्लम्स लेके करेंगे इंशाल्लाह, फिर उसमें सॉल्व करेंगे। चलिए, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।